आज सर कौन सी जगह है ये और क्या कुछ कार्यक्रम था आज? ये माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल है गांव दहीसरा में। और आज जो लोग वृंदावन नहीं जा पाते राधाष्टमी मनाने के लिए, उनका यहाँ पूरा भरपूर प्रोग्राम था, जिसमें झांकियाँ थी और कीर्तन मंडली साथ साथ। तो कितने वर्षों से किया जा रहा है यहाँ पे कार्यक्रम? ये 4 साल से, 4 लगातार कोरोना टाइम से ही चालू यहाँ है। स्टार्ट है। हर साल यही मनाया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति वृंदावन नहीं जा पाते उस भीड़ में, तो यहाँ शामिल होकर के वो अपना वो आनंद लें जो वृंदावन में आनंद लें। जो है अपने कल्चर से, अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े रहें, ये हमारा उद्देश्य है। मैं सदाराम गुप्ता, सीनियर वेटरन, जनरल सेक्रेटरी, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन नरेला से आज माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल दहीसरा में पधारे हैं, जहाँ पर एक राधा रानी महोत्सव का विशाल कार्यक्रम के निमंत्रण पर मुझे आना हुआ। मैं इस कार्यक्रम में इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। क्या कार्यक्रम बहुत सुंदर था, बच्चे वेल ड्रेस थे और अनेक रंग बिरंगी पोशाकों में जो इन्होंने झांकियाँ निकाली वो काबिल तारीफ थी। गुप्ता जी, जिस तरह देहात है, देहात क्षेत्र के अंदर इतनी अच्छी झांकियाँ निकालना, इतने अच्छे बच्चे जो क्या नाम कला मिलना, क्या कहेंगे उसको? ये तो डिपेंड करता है, जो ऑर्गेनाइज़र है, जो अपने स्कूल का मैनेजमेंट है, वो कितना रुचि लेता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर संस्कारों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है ना। इस किस्म में ये महारत ही इनको मिली हुई है, परमात्मा का इनको विशेष रूप से आशीर्वाद है, जो इस कार्यक्रम के साल में 3, 4, 5 कार्यक्रमों में मुझे आने का मौका मिलता है और बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियाँ इनकी रहती हैं, झांकियाँ होती हैं और विशेष लोगों को आमंत्रण करके विशेष मान सम्मान देते हैं। ये इनकी अपनी कार्यशैली है जो कि बहुत अद्भुत है। नमस्कार साथियों, मैं अनिल आर्या 2018 में मदर डेयरी सीनियर स्टूडेंट से रिटायर होके, उसके बावजूद मैं ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO के टच हुआ और 5 साल से जो है इसी संस्था में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ गरीब कन्याओं का जो कार्यक्रम होता है उनमें तन मन धन से सभी कार्य पूरे करते हैं। और संस्था की तरफ से जो भी मैसेज आता है, वहाँ पर जहाँ भी प्रोग्राम होता है वहाँ हम जाते हैं। आज हम यहाँ पर माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल में दसगरा गांव के अंदर राधा रानी के जो ऊपर नहीं जा सकते, वो यहाँ पर 4 साल से ये फंक्शन मना रहे हैं। आज हमारे को बड़ा सौभाग्य है जो हमारे को इनवाइट किया गया और हमारे बुलाया गया। अब जितनी भी बच्चियाँ हैं उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया और आगे अगर प्रोग्राम होते हैं इनविटेशन से तो हम जबरदस्त आए। मेरा नाम संगीता राजकुमार योगी है। ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO की मैं अध्यक्षा हूँ। और आज हम पहुँचे हैं दहीसरा गांव माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल, जहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ और बच्चे सभी को राधा कृष्ण बनाया गया, जो लोग वृंदावन नहीं जा पाते। तो आज यहाँ पर और हर साल इसी तरह राधा अष्टमी को राधा कृष्ण की झांकियाँ और राधा अष्टमी मनाई जाती है। तो आज हम भी यहाँ पर पहुँचे अपनी ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO के सभी पदाधिकारियों के साथ, और सभी ने इस राधा अष्टमी का आनंद लिया और हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे पास नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट डिफेंडर रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर सोनीपत जिला गांव दहीसरा के अंदर। और आज हम मौजूद हैं माँ सरस्वती स्कूल के अंदर। और आज राधा अष्टमी है और जो वृंदावन के अंदर जो राधा अष्टमी में शामिल नहीं हो पाते, जहाँ जो कार्यक्रम होते हैं, ऐसे ही कार्यक्रमों के लिए यहाँ दहीसरा गांव के अंदर हर वर्ष 4 वर्षों से जो कोरोना काल था, कोरोना काल को भुलाने के लिए, यानी जो उस समय जो लोग जो है मौत का एक तांडव देख रहे थे, ऐसे उस समय जो है माँ सरस्वती स्कूल के जो ओनर हैं ब्रिजभूषण जी, ब्रिजमोहन चौहान जी, इनकी तरफ से जो है क्षेत्र के लोगों को एक उत्साह दिया गया और साथ साथ ये कहा गया कि भगवान कृष्ण आप लोगों को कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं, आप राधा अष्टमी के कार्यक्रमों में शामिल होजिए और उसके बाद आप कोरोना काल को भूल जाइए। ऐसे कार्यक्रम जो है कोरोना काल से चलते हुए आ रहे हैं और आज 4 साल हो गए रेगुलर इसके कार्यक्रमों चलते हुए। और आज हमारे साथ में जो दीपक जी हैं, जो दीपक जी एक राष्ट्रीय कवि हैं। और ये जो क्षेत्र, ये जो आपको मैं बता दूँ, ये पंडित लक्ष्मी चंद जो सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी हुए हैं, उनकी जन्मस्थली नज़दीकी है, लेकिन नज़दीक क्या, ये गांव भी उसी के अंदर ही आता है।
तो ऐसे उसमें जो क्योंकि पंडित लक्ष्मीचंद जी जो है ने भूमि के ऊपर घूम घूम कर ही उन्होंने हर ज्ञान की एक एक जो बूंद बखेरी है, ऐसी ही कुछ ज्ञान की बूंदों को भाई दीपक जी ने भी जो है ग्रहण किया है। और ऐसी ही बूंदों को जो है ब्रजमोहन जी इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं या आसपास के क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं उनके अंदर जो बूंदों को जो है पिरोने का काम करते हैं। और ऐसी ही कुछ बूंदों के साथ में क्या कहेंगे आज जो है राधाष्टमी पर? सभी को बारंबार नमस्कार जी, जय जय श्री राधे। और बता दो आपने अच्छे तरीके से दिया है, पर लेकिन मैं बताऊं हमारे इस स्कूल में नाम से ही आप देख लो माँ सरस्वती, जहाँ पर सरस्वती का वास हो, ऐसा स्कूल माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल दहीसरा गांव में। और हमें वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं, हमने वृंदावन बाकी बिहारी को बरसाना से राधा रानी को ही यहीं पर बुला लिया। आज हमारा पूरा ये क्षेत्र है, आसपास के गांव लगते हुए सभी ने बड़ी धूमधाम से, अगर हम घर पे रहेंगे तो इतना राधा रानी का नाम नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर हमने सुना भी है और अपने मुखारबिंद से राधा रानी का गुणगान भी किया है, ये हमें डबल फायदा शायद मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगभग सुबह 6 बजे से हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान का रूप, राधा रानी का रूप, बड़ी मस्ती में झूमते हुए तैयार होते हुए, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई माखन खिला रहा है, कोई दही की हांडी ले रहा है, सभी ने पूरी धूमधाम से हमने झांकियाँ निकाली हैं। और एक स्कूल की हमने परिक्रमा करी है। और एक हमारे हिंदू संस्कृति के अकॉर्डिंग जब हम किसी चीज़ की परिक्रमा कर देते हैं, जो उसके अंदर की चीज़ होती है ना वो सेफ हो जाती है। तो हमने राधा रानी के नाम से स्कूल की परिक्रमा की है। मैं वास्तव में कहूँगा ये स्कूल एक मंदिर, सरस्वती माँ का रूप, भगवान का वास यहाँ पर है। यहाँ पर हमारे बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई भी कहते हैं ऊपरी हवा का भी वास यहाँ पर आसपास के इलाके में भी नहीं होगा, इतना गूंज यहाँ पर भगवान के लिए भी है। दूसरा जो दादा लक्ष्मीचंद जी का आपने क्षेत्र बताया, तो दादा लक्ष्मीचंद जी ने तो मीराबाई का एक सांग बनाया जिसमें श्री कृष्ण भगवान का रूप मीराबाई के माध्यम से लोगों में एक ज्ञान क्या है। और एक अंतर मन से 5 साल की मीरा ने श्री कृष्ण भगवान को पति धारण कर लिया था और फिर उसी में अपनी भक्ति को आत्मसमर्पण करते हुए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। जब दादा लक्ष्मीचंद जी ने कही है, बोली कृष्ण मुरारी मारी वेदना न मेट और अर्ज करो सुथारे पाया के माले। बोले हे कृष्ण जी काला बन के लागो मारे हृदय की माला बन के और तने पांडवा का रखवाड़ा बन के मेट दियल सेठ और अर्ज करो सुथारी पाया के माले। बोमा शुरू है बुरे ध्यान में भड़क पड़ी कन्या के कान में और मिश्राणी के ओ सुदामा के यार और मिश्राणी के जेठ अर्ज करो सुथारे पाया के मालेट। कृष्ण मुरारी मारी वेदना न मेट। लक्ष्मी चंद जी थारे गुण गाऊं दम दम पे प्रभु शीश झुकाऊं और के दिखाऊं तने पाड़ के मैं पेट और अर्ज करूं सुथारे पाया के मले। कृष्ण मुरारी मारी वेदना न ले। तो बारंबार जी धन्यवाद। हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि जिस धरती पर दादा लक्ष्मीचंद जी जैसे जन्म हुए, जहाँ पर सूरदास जी महाराज जी आकर यमुना नदी को भी, इतनी प्रचंड रूप यमुना का था और सूरदास जी महाराज ने एक संकल्प करते हुए यमुना नदी को पीछे भगा दिया था। ऐसे ऐसे संत महात्माओं की भूमि पर हमारा वास हुआ है और आप सभी यहाँ पर आए, इसके लिए तहे दिल से आपका बारंबार धन्यवाद। नतमस्तक होकर हम कहते हैं अतिथि देवो भव, हमारी जो संस्कृति है, आप भगवान के स्वरूप को बोला, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा, अतिथि टैल पुगाने से 3 जन्म के पाप कटेंगे ईश्वर का गुण गाने से। तो हम प्रभु के रूप में जी गुणगान में लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ज्ञान की गंगा तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। ज्ञान की गंगा तो जो है आपके पास ही पूरी है और ऐसा नहीं है। और शास्त्री जी हमारे साथ में है। और एक भाई ने अभी जो एक छोटी सी और बात और कही थी जो शुरू में, कि जो राधे रानी के लिए जो है वृंदावन नहीं जा सकते, वो राधे रानी को यहीं पे ले आए, यानी हरियाणा वाली ठोक के मार दी कि जो ना मानना है, जो दूर नहीं जा सकते हमारे घर चल लिया। तो वो काम जो है ना आज दीपक जी ने कह दिया कि हम जित नहीं जा सकते, अगर हमने नहीं ला गया कि हम जो है जान में जो है असमर्थ हैं या किसी किस्म की दिक्कत परेशानी हो सके है, तो ऐसी दिक्कत परेशानी मिटन नहीं ये करा करें, आगे लेना अपने घर बुला लिया करें, आ जा या तो प्यार ताजा ना तो उठा लिया करें। तो ये राधे रानी ने तो अपना जो है रात में बैठ के सारा ने प्लानिंग बनाई और फिर जो है राधे रानी को ये ले आए। अच्छा शास्त्री जी क्या कहेंगे? भाई आज के पावन पर्व पर, राधा अष्टमी पावन पर्व पर आज माँ सरस्वती स्कूल के प्रांगण में, सांगण में पूरे हर्षोल्लास के साथ में इस जन्मोत्सव को मनाया गया। जन्मोत्सव का अर्थ है कि किसी जन्म की कुछ भाव को समझना, उस व्यवहार को समझना और उस चरणों के वंदन और कुछ समझना।
कि हमारे जो भारतीय संस्कृति में जितने भी देव देवताएं हुए हैं, जितने महान योगी राज कृष्ण भगवान कृष्ण हुए हैं, उनकी मर्यादाओं पर चलना, उस जन्म को बार बार कर करके, जन्म दिवस का मतलब है कि वे जो मर्यादाएं हैं हर बार न्यू होती रहे। ये क्षेत्र वास्तव में इस सरोवर मैं कहता हूँ कि ये पहल है इनकी, यहाँ पर हमारे माँ सरस्वती स्कूल के प्रांगण में चौहान परिवार की, और वास्तव में हमारे प्रिंसिपल प्राचार्य महोदय ब्रज मोहन जी और जो हमारे विजय चौहान जी, इस वास्तव में इस राधा कृष्ण में लीन हो जाते हैं। इस गजब की ढोलक के साथ में अपने आप ने इस प्रकार सा माहौल बना रहे थे। हमारे साथ में दीपक जी और समस्त जितने भी यहाँ पर साधु संत और कई हमारे साथ थे इस कार्यक्रम में। तो आज का ये हर्षोल्लास वास्तव में एक पूरे एरिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनी। हमारे बीच में जो भी हमारे आज के बहुत ही मतलब चैनल की मैं मानता हूँ कि प्रवक्ता भी हैं और वक्ता भी हैं, जो बड़े अच्छे तरीके से लोगों तक ये प्रचार पहुंचाते हैं। मैं इनका पुनः धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस आकर के पावन भूमि पर इस दूर दूर तक अपने चैनल के माध्यम से दूर तक पहुंचाएंगे कि माँ सरस्वती में इस प्रकार की वंदना और इस प्रकार का जो हमारी भारतीय संस्कृति जिंदा रखने का जो कदम उठाया है, मैं इसके सबको शुभकामनाएं देता हूँ और सबका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत धन्यवाद। बात करें जिस तरह से आपने कहा है कि पूरी बातें ही आपने जो है कि माला के अंदर सारे महत्व को पिरो दिया है, तो ये माँ सरस्वती जो विद्या का विद्यालय जो है केंद्र है यहाँ पर, और यहाँ जो जिस तरह की संस्कृति, जिस तरह संस्कार यहाँ बच्चों को दिए जा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जितना भी हो सकें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अगर हम यही संस्कार देते रहेंगे तो कहीं हम आने वाली पीढ़ी को हम ये जो सोचने का मजबूर नहीं करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने आखिरकार हमारे लिए किया, क्योंकि हमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और चलिए और जगह दिखाते हैं कि और कहाँ पर किस तरह से राधाष्टमी मनाई जा रही है।